हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस नए वीडियो में देखेंगे रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के वन लाइनर प्रश्न संग्रह। तो पहले देख लेते हैं रसायन विज्ञान के। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइंस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो अभी ये रहेगा रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का, और उसके बाद मैं भौतिकी विज्ञान का भी लेके आऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं बिना समय गवाए हुए, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको संपूर्ण नॉलेज मिल पाए। और ये जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ये रहा, यहाँ से स्टार्टिंग है और देख लेते हैं। हीरा डायमंड क्या है? एक तत्व है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। तो दो भिन्न तत्व कौन है? जल में H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिले होते हैं, इसलिए दो भिन्न, इसलिए जल क्या है? एक यौगिक है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु कहते हैं। विरंजक चूर्ण क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? यौगिक है एक। विरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक है। बारूद होता है क्या? मिश्रण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। यह वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 C। और यही प्रोटॉन की बात किया जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ प्लस कर देना है। परमाणु विद्युत होते हैं, क्या होते हैं? उदासीन रूप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो नाम है बोस। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियोसिक गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। सही बात है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। स्थायी नाभिक हल्का A<10 के साथ में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। अनिश्चितता अनिश्चितता, हालांकि गलत ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था? अल्फा कण की सहायता से किया। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है, तो सोना। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो सोना। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्णाभूषण। शुद्ध सोना क्या है? तो 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75%। बीनी माता रोग किस कारण होता है? तो पारा। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो मरकरी को। कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? मरकरी का ये घटक है कौन? तो अमलगम। सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जा रहती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वाइपर। सिंदूर किसका रासायनिक सूत्र है? तो HGS यानी मर्क्यूरियस सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसका कि संकेत HGS होता है। बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। रेड लेड है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो इटाई। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो पैलेडियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो टंगस्टन, जिसका कि सांकेतिक मान W होता है। इसका आप एटॉमिक नंबर बता सकते हैं क्या?
विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना जो है टंगस्टन के लिए वो प्रसिद्ध है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो सही जवाब होगा जर्मेनियम। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा। तो ये तो दूसरा की बात हो गई। पहला की बात पूछा जाए तो एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम कितना प्रतिशत होता है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दूसरा जो है लोहा जो है दूसरा सबसे ज़्यादा धातु, तो वो 5% पाया जाता है। और यही बात अगर पूछ देता कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। पृथ्वी के घर में वो कितना प्रतिशत होता है? 46%। ये सब आपको नोट करके लिखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग का रासायनिक संगठन क्या है? FeO(X)H2O। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल। निकेल का आपका जो है शॉर्ट फॉर्म की Ni से लिखते हैं। और निकेल का एटॉमिक नंबर क्या होता है इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो सही जवाब है क्रोमियम। कांच एक प्रत्यास्थ ठोस है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो इस्पात। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है जिंक का। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलन का। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो तांबा का। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमानतः सांद्रण mg/L में है तो 2.0। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो यशद लेपन। चूहों को मारने वाली दवा को जिंक फॉस्फाइड कहते हैं। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ जिंक फॉस्फेट। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है? तो सिल्वर, यानी कि हिंदी में इसको चांदी बोलते हैं। और उसका रासायनिक जो है फॉर्मूला जो Ag होता है। इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखें चांदी का जो है एटॉमिक नंबर क्या है। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो लो क्रोमियम एंड कार्बन। लोक तो नहीं है कोई भी, क्रोमियम और कार्बन होगा और आपका आयरन होता है। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है जिसका किससे बना होता है? कॉपर जिंक निकेल से। कठोर स्टील में होता है 5 से 1.5% कार्बन। मानिक और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट। तो ये तीनों आप याद कर लें, मानिक, नीलम और बॉक्साइट, ये तीनों जो है एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड। धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। सीसी पेंसिल में सीसी की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 0%। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, सिलिका यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही क्रम क्या होगा? मतलब पोर्टलैंड सीमेंट में कौन किसकी मात्रा कितना है? तो CaO का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलाते हैं सीमेंट के शीघ्र जमने में। तो जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो सीमेंट के शीघ्र जमने में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो चूना पत्थर और मृतिका को। कौन सा प्रायः मूर्तियों और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है जबकि पीतल बर्तन
वैज्ञानिक उपकरणों कार्ट्रिजों को बनाने में प्रयुक्त होता है। पीतल और कांसा दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातु हैं, तथापि उसकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि पीतल में जस्ता और कांसे में टीन का अतिरिक्त अंश होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा। पदार्थ में अणुशक्ति से संबंधित नहीं है क्रोमियम। मिश्र धातु नहीं है तांबा। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। एक्चुअली इसके और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट साइड से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ा बन जाएगा, क्योंकि इसलिए अगर कुछ भी और एक्स्ट्रा डिटेल से डिस्कस करने जाते हैं तो वो टाइम टेकिंग रहेगा। तो अभी वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में थे, पहले उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे जो है एक्स्ट्रा क्या क्या और ऐड हो सकता है उससे रिलेटेड इस वीडियो में और भी जो ऐड होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊँगा। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह यूरेनियम ऑक्साइड। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मोनाजाइट बालू है कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? मैडम क्यूरी। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो जर्मेनियम। लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती है। कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती है लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति कारण होती है? पोटेशियम के कारण। शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल में विधुवक का कार्य करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते थे? स्ट्रांसियम और बैरियम। स्ट्रांसियम से रेड रंग प्राप्त होते हैं। बैरियम से आपको बताना है क्या पाया जाता है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं थोरियम। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो एल्युमिनियम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन द्वारा। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से। शुष्क सेल यानी बैटरी किनका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्य नाम है बेकिंग सोडा। मसाला एक मिश्रण होता है जल बालू और जिप्सम का। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने में काम में लिया जाते थे? एल्युमिनियम। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक है लेड। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो तांबा एवं जस्ता। इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? सीसा और टीन। धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर पाया जाता है? तो सुहागा। चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्निको। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। यशद लेपन क्या होता है? तो लोहे पर जस्ता चढ़ाना। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विधुपतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा। बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है आर्सेनिक से। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा 5 mg/लीटर है। कांच होता है अतिशीतित द्रव। लेंस किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच से। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो बोरेक्स। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेशम कांच।
फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुण धर्म होता है? तो रजत ब्रोमाइड। शुद्ध जल होता है उदासीन। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 ग्राम। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन अबंधन के कारण। जल का रासायनिक सूत्र H2O। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट लगा हुआ है तो इसका मतलब अस्थायी कठोरता की बात है। अगर सिर्फ अस्थायी कठोरता रहता तो कार्बोनेट रहता। एक नाभिक रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी जल में अभिप्राय विवाहित जल। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। भारी जल एक प्रकार का है क्या? मंदक का काम करता है। कार्बन है एक अधातु। सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो कार्बन के। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल। भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस को। सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट। इसमें कोयला में कितना प्रतिशत एंथ्रासाइट या बिटुमिनस या लिग्नाइट होता है जिससे कि उच्च कोटि का या मध्यम कोटि का या समान कोटि का कैटेगराइज किया जाता है? उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोयले के एंथ्रासाइट वाले में कितना प्रतिशत एंथ्रासाइट पाया जाता है जो कि उसको उच्च कोटि में मान लिया जाता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। आग बुझाने में काम आने वाली तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। संगणकों यानी कंप्यूटर्स के आईसी चिप प्राय बने होते हैं सिलिकॉन के। मैं पिछले वीडियो में जब 101 MCQ उस कंप्यूटर का लेके आया था तो उसमें इसका जिक्र किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें जिसमें 101 MCQ के बारे में चर्चा की है तो आप वीडियो ज़रूर देख लें। लगभग सभी MCQ कवर थे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक नाइट्रोजन। क्रायोजेनिक द्रव है द्रव नाइट्रोजन। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तड़ित के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कौन सी गैस है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनीस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? तो NO2 + SO2। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब उससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। आग बुझाने में तो आई थिंक हम लोग ये
भी स्लाइड देख चुके हैं, ये रिपीट हो चुका है, तो इसमें हम लोग देख चुके हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखने की कोशिश करें, जिससे कि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्ल वर्षा से। गोताखोर सांस लेने के लिए किन किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऑक्सीजन तथा हीलियम का। वो दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन एवं हीलियम का। मानव अस्थि का मुख्य तत्व पी होता है, फास्फोरस। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है, क्योंकि यह भरपूर होता है फास्फोरस से। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है कैल्शियम फॉस्फेट। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाए? तो PH3 का। अमोनिया का एक गुण होता है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटपस नीला हो जाता है। जल में आसानी से घुलनशील होता है अमोनिया। घरेलू परिस्थिति में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया। अश्रु गैस अमोनिया से बनता है। पीतल के बर्तन की कली करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड से निकले हुए धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटपस नीला होता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस है NH3। ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रोप्स। कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो ऑक्सीजन। कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफॉर्म कार्बन। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो NOx। सूर्य के विकिरण पर का परावैंगनिक प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंचता है? तो ओजोन के कारण। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? परावैंगनिक किरणों से। रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है सल्फर। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो H2S। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो SO2। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो SO2। एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। रसायनों का सम्राट किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु गंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है हाइड्रोजन। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? कार्बन। क्लोरीन क्लोरीन है क्या? संदूषित जल में क्लोरीन को थोड़ी मात्रा में मिलाना। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया फ्लोरीन का। थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किससे प्राप्त है? तो रेंजे से। गहरे समुद्री गोताखोर के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन। बारूदेक मिश्रण होता है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। जब शुष्क KNO3 में सांद्रण H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं होता है NO2 का। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर का। पुरातात्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? C कार्बन 14। मानव शरीर में प्रयुक्त मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयातायात से पाया जाता है? तो हीलियम का।
कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? एक बार और फिर से पढ़ देते हैं इसको। कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? तो क्वथन। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच का। रसायनों का राजा किसे कहता है? H2SO4 को। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं क्षारीय। हीरा का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो 200 mg के बराबर। फास्फोरस प्रचुरता में किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन। कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो कांच। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है हाइड्रोजन। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है क्लोरीन कहलाता है। एक साढ़ के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान रखने हेतु तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? तो भंगुरता का। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके O3 परत को। पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है आयोडीन कहलाता है। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन वेदन ने किया? तो बर्जीलियस ने किया। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपतन। इसमें क्या होता है कि कोई भी ठोस जो अवस्था होती है जो अशुद्धि रहेगी वो डायरेक्ट क्या होता है? गैस में बदल जाता है। ठोस कपूर से बाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला लाइन यही था जो मैं पहले बता चुका था। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण तो क्या है? पेट्रोल व अल्कोहल का। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत भी होता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? वैसलीन तो पेट्रोलियम से। पैराफिन किसका उत्पाद है? तो पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? तो ऑक्टेन का। हालांकि इस वीडियो में सिर्फ रसायन का वन लाइनर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का भी वन लाइनर कर दूँगा, उसके बाद फिजिक्स का कर दूँगा। तो पार्ट बाय पार्ट देख लेते हैं और इसमें प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो आपको डेली डे वाइज मिलते रहेंगे। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो इसकी ऑक्टेन संख्या से। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है इथाइल अल्कोहल का। सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्य अवयव है मीथेन का। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन का। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन की। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस अक्रिय गैस। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनॉन। जीनॉन का एटॉमिक नंबर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस प्रयुक्त हो जाती है? तो हीलियम। ग्रीन हाउस हीलियम इसलिए डाला जाता है क्योंकि एक तो हल्की है जिसको कि वायुयान को उड़ने में मदद करती है, प्लस किसी से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करता। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर में। टोटल कितने लेयर हैं? अब हम लोगों का जो वायुमंडल का जो लेयर है कितने हैं? तो 5 हैं, जिसमें ट्रोपोस्फीयर फर्स्ट होता है, स्ट्रेटोस्फीयर सेकेंड लेयर, उसके बाद फिर मेसोस्फीयर होता है, फिर आइनोस्फीयर होता है, उसके बाद एक्सोस्फीयर होता है। तो ये 5 स्टेप होता है, 5 लेयर होता है जिसमें ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है।
भारी पानी की खोज किसने की? तो HC यूरे ने, जिसका कि रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? D2O। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहते हैं। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय घटक SO2 है। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपरूफ है। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो हाइड्रोजनीकरण से। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पाद में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो अपचयन के। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो यह सबसे हल्की गैस होती है, क्योंकि और वो हल्की होने के कारण वो बहुत ऊंचाई पर भाग जाती है और हम लोग बहुत ऊंचाई पे मिलता है। जो जितने भी भारी गैसें हैं वो हम लोग को ज़मीनी यानी कि अर्थ के नज़दीक मिलते हैं, जितनी भी हल्की गैसें वो ऊपर में मिलते हैं। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। बैटरी में किस एक का एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका कि रासायनिक सूत्र HCl है। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं अपशिष्ट क्लोरीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य घटक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रस के रूप में। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा बायोलॉजी का वन लाइनर, और कंप्यूटर का मैं लेके आ गया हूँ MCQ 101 टोटल MCQ है, जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर्ड है, तो आप जाकर जरूर देखें। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का। धातु में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो एसिटिलीन, यानी बिल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक फ्रियॉन क्या है? तो डाइक्लोरोमीथेन है। इंडेन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री पर H2 से कराने पर बनती है मीथेन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम एसिटिलीन है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनती है एसिटिलीन। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरी अग्निशामक। कास्ट स्पिरिट क्या होता है? तो मेथिल एल्कोहल। शराब में उपस्थित होता है इथाइल अल्कोहल। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है मिथाइल अल्कोहल का। टीचर आयोडीन है, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। विकृतीकृत एल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इसमें विषैली पदार्थ होती है। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। C2H2O5 यानी इथाइल अल्कोहल का ये है रासायनिक सूत्र। मिथेनॉल किसका नाम से जाना जाता है? तो यूथ अल्कोहल, यूड अल्कोहल, हालांकि इसको फॉर्मिक अल्कोहल भी बोलते हैं। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन की प्रक्रिया अनुसार। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल। एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता? तो एक एल्डिहाइड व ईस्टर के बीच में। काष्ठ से प्राप्त पायरोलीग्रियस अम्ल में होता है 10% एसिटिक अम्ल। बायोडीजल के उत्पाद में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन। जब चींटियां काटती है तो वो अंततः क्षेपित होती है फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के देश में एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है? तो मेथेनोइक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है तो एसिटिक अम्ल के लिए। टमाटर सॉस में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। सिरके का प्रमुख घटक क्या है? तो एसिटिक अम्ल। सिरका होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण।
मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गाल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए क्योंकि क्रिस्टल न बन सके कैल्शियम ऑक्जेलेट के। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। पौधे की कोशिका में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो पूर्तिरोधी। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्लोरोबेंजीन। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? बेंजोइक अम्ल। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरो एसीटोक्यूसोन। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकलती थी? मेथिल आइसोथायोसाइनेट। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है आइसोप्रीन का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग होता है? तो केवलर। बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? तो फॉर्मल्डिहाइड का। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द PVC से तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। बरसाती किससे बनाया जाता है यानी रेनकोट? तो पॉलीकार्बोनेट से। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीइथिलीन। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम भी डेक्रॉन है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रेन का। रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज का। फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रुक्टोज होता है। कार्बोहाइड्रेट्स किसके यौगिक हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है क्या? तो असंतृप्त वसा अम्लों की। मिथिल स्पिरिट में केवल मेथनॉल होता है, क्या यह कथन सही है? तो नहीं, मेथिलिट स्पिरिट में सिर्फ मेथनॉल नहीं होता है, उसके साथ क्या होता है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जरूर। एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? तो हॉफमैन। ग्लाइकोजीन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो ग्लूकोज का। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती और शांति प्रदान करती है? प्रशांतक। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है? तो दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो ये रहा हम लोगों का रासायनिक का वन लाइनर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसको 2 से 3 बार देख लेते हैं तो ये तो फिक्स है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको छूटेंगे नहीं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था, और आगे आने वाला जो है जीव विज्ञान का वन लाइनर लेकर आऊँगा, उसके बाद फिर भौतिकी का, तो तीनों का वन लाइनर ले आऊँगा। उसके बाद फिर MCQ कराऊँगा, उसके बाद थ्योरी पार्ट भी लेके आऊँगा अगर टाइम रहा तो। लेकिन जिन लोगों का भी नज़दीक में एग्ज़ाम है तो वन लाइनर या MCQ के साथ जा सकते हैं। लगभग धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट का जो है वीडियो मैं डाल रहा हूँ, और आई होप कि जो भी कंटेंट डालूँगा अगर उसको आप कंप्लीट देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको फिर क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जाते जाते 5 क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका कि आपको जवाब देना रहता है। लेकिन हाँ, उसके पहले आपसे ज़रूर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप पूछते हैं कि आपका रसायन शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि हम लोग वन लाइनर देख चुके हैं और ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है,
इस वन लाइनर में जिक्र नहीं किया हूँ, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है कार्बन 12 से किसकी आयु की जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। 2 हो गए सबसे ज़्यादा चालकतापूर्ण तत्व कौन है, आपको उसका कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो 3 क्वेश्चंस हो गए। चौथा आपको बताना है कि कांसा जो है उसमें वो किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। 4 हो गए। 5वें में स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व प्रयुक्त होते हैं। तो ये 5 टोटल क्यूज हैं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और उसके बाद तब तक के लिए अब धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जीव विज्ञान का वन लाइनर लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें। इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लें, 2-3 बार रिपीट करके देख लें, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें और आपने जो भी गोल सेट किया है उस पर फोकस बना कर रखें। और अब हम विदा लेते हैं। तो देश के नाम एक नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।